हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं यहाँ पर। आज का विषय हमारा होगा समसामयिकी, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अभी जो हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वीक सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हर वीक में एक वीडियो मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ करेगा और पूरे वीक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस सीरीज के तहत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन करंट अफेयर में फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर 2025 को लेकर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है एससीओ को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। अब 1 सितंबर का इसका जो है 1 सितंबर को इसकी बैठक शुरू हुई थी और चीन में इसका एक शहर है तियानजिन। ध्यान देना, तियानजिन। तियानजिन चीन में एक शहर है तियानजिन, वहां एससीओ की बैठक का आयोजन हुआ था। कब? 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। और ये खास फोकस इसलिए रहा है क्योंकि जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत पर, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के जो 50% टैरिफ लगाया है, उसके एक तरह से सेटबैक के रूप में हम इसको समझ रहे हैं। तो खास ये है, तो ध्यान रखना है, शंघाई सहयोग संगठन की तियानजिन में जो है बैठक हुई है। अब जब बात शंघाई संगठन सहयोग संगठन की हुई है तो इसमें हम बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर्स है ना, मुख्यालय, इसका एससीओ का मुख्यालय वो बीजिंग में है। बीजिंग जो चीन की क्या है, राजधानी है। अच्छा, एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और वर्तमान में अगर एससीओ में सदस्य देशों की बात करें तो 9 देश जो है इसके मेंबर हैं, इसके एससीओ के हैं। लेकिन शुरू में भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य था, लेकिन 2017 में भारत इसका स्थायी सदस्य बन गया। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी हो सकता है तियानजिन जो है क्यों चर्चा में है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ की बैठक यहाँ पर हुई थी, 1 सितंबर को आयोजन हुआ था। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अभी अगर हम बात करते हैं अनिल अंबानी, देखो अनिल अंबानी जिसकी आरकॉम, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन जो है, ये अनिल अंबानी की है। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, इसने क्या किया है, इनको फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। किसको? रिलायंस इन्फोकॉम को, रिलायंस कम्युनिकेशन को। आरकॉम का मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन, और इसके निदेशक कौन है? अनिल अंबानी। तो इनको क्या कर दिया गया है? फ्रॉड घोषित किया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है इन दोनों को फ्रॉड घोषित कर दिया था। अब फ्रॉड घोषित क्यों किया है? क्योंकि 40,400 करोड़, 40,400 करोड़ का जो है इन पे ऋण है रिलायंस कम्युनिकेशन पर। इसलिए इस बैंक ने भी क्या कर दिया है, इनको फ्रॉड घोषित कर दिया है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप है उसको लेकर है। देखो 11वीं एशियाई एक्वेटिक होता है स्विमिंग को लेकर, एक्वेटिक, ठीक है, चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, इसकी घोषणा कर दी गई है और इसकी घोषणा खेल मंत्री ने की है। और घोषणा ये है कि 28 सितंबर से और 11 अक्टूबर के बीच में, 28 सितंबर से और 11 अक्टूबर के बीच में जो है 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन होगा। कहां पर?
गुजरात के शहर अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और ये घोषणा किसने की है? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। तो इन्होंने घोषणा की है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है ये गुजरात में शुरू होगी 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। करंट अफेयर्स के तहत हम फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अब 3 क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है NIRF, NIRF। अब NRIF क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, ध्यान देना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम इसकी फुल फॉर्म है। अब ये क्यों चर्चा में है, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि जो NIRF है इसने IIT मद्रास, ठीक है, IIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास को नंबर 1 फर्स्ट रैंक दिया है। तो फर्स्ट रैंक किसने दिया है? NIRF ने दिया है मद्रास को, जो IIT मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो वो। आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर, और 5वां प्रश्न क्या है कि 20वां वैश्विक स्थिरता की अगर हम बात करते हैं, वैश्विक स्थिरता 20वां वैश्विक स्थिरता अगर शिखर सम्मेलन की बात करें, शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसकी जो मेजबानी है, मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान देना, इसकी मेजबानी जो है भारत करने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से है क्योंकि 2024 से और 2025 तक इसकी जो मेजबानी शिप है ना, वो किसके पास थी? साउथ अफ्रीका के पास, अफ्रीका। लेकिन अभी 25 में जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। और 2024-25 के बीच में इसकी मेजबानी का जो सिलसिला है वो किसके पास था? वो था साउथ अफ्रीका के पास। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू हुई है? तो जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके लिए अन्नपूर्णा ये एक योजना है। अन्नपूर्णा योजना कहां पर शुरू की गई है? या ऐसे भी आ सकता है सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने वाला कौन सा शहर है या कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर इसका होगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, जिसे आप बेंगलोर कहते हो। तो बेंगलुरु जो है वहां पर सबसे पहले जो है अन्नपूर्णा योजना है सफाई कर्मचारियों के लिए, उसके लिए यहाँ पर शुरू की गई है। उसके बाद हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर, और 7th क्वेश्चन है हाल ही में वो कौन सा ऐसा देश है G7 का? G7, जैसा कि आपको पता है G7 का मतलब होता है ग्रुप 7। ये वो संगठन है जिसमें दुनिया के 7 विकसित राष्ट्रों का सबसे प्रॉस्परस समृद्धशाली देश माने गए हैं। तो हाल ही में G7 का वो कौन सा देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है?
तो ध्यान रखना G7 का फ्रांस वो देश है जिसने क्या किया है, फिलिस्तीन को क्या दे दी है, मान्यता दे दी है। मान्यता किसने दी है, तो G7 के फ्रांस देश ने। क्लियर हुआ यहाँ पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके चलते ये एक अहम कदम है। अगर इस पे आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो एक वीडियो पे जा सकते हो आप, जिसमें इजराइल का जन्म कैसे हुआ उसमें पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो मेंशन कर रखी है। तो उसके बाद हम आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर, और हमारा जो 8वां प्रश्न है वो ये है, एक लेक एरी है। लेक होती है झील, लेक एरी। लेक का मतलब क्या होता है, झील। लेक एरी ये क्यों प्रसिद्ध है, मतलब ये चर्चा में क्यों आई है। अगर लेक एरी की यहां पर हम बात करते हैं तो ये इसलिए आई है क्योंकि यहां पर देखो, पहले तो मैं बताता हूं ये जानी किस लिए जाती है। ये सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा किसके बीच में सीमा रेखा बनाती है, कनाडा और यूएसए के बीच में क्या बनाती है, ये एक सीमा रेखा बनाती है। लेकिन हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया है, यहां पर एक विष पॉइजन है वो क्रिएट किया है। और साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न एक विष है जिसको कहते हैं माइक्रोसिस्टीन। ठीक है, ये पॉइजन का नाम है। तो देखो जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसने एक जहर जनरेट किया है, विष जनरेट किया है, और वो जहर का नाम क्या है, माइक्रोसिस्टीन। इसकी वजह से जो ये लेक है ना, ये झील आयरी है, यहाँ पर जीव जंतुओं को, जो जलीय जीव है उनकी जीवन को खतरा हो गया है। तो इसलिए बहुत ही चर्चा में चल रही है। तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि लेक एरी जो है वो किस दो देश के बीच में सीमा रेखा बनाती, तो आंसर होगा कनाडा और यूएसए। अगर पूछे क्यों चर्चा में है, तो जो साइनोबैक्टीरिया है उससे एक जहर बनाया जा रहा है, एमर्ज हो रहा है वहां पर, और वो है माइक्रोसिस्टीन, जिसलिए वहां के जीव जंतु पर क्या आया हुआ है, जो उनके अस्तित्व को खतरा हुआ है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 9वां है वो क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेपर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं तेंदुआ दिवस, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अक्टूबर को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, अभी किसके द्वारा मनाया जाता है, मतलब कौन इसको मॉनिटर करता है, तो आईसीएनयू जो यूएनओ की एक ऑर्गन है एक तरीके से, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। मैं फिर बता रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो आईसीएनयू ने कहा है कि जो तेंदुआ है, अच्छा अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाने का जो पर्पस है वो यही है कि तेंदुए की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, तो उनके संरक्षण के लिए जो है इस दिवस को मनाने का लक्ष्य यही है, ताकि जागरूकता हो लोगों के अंदर। आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर, और 10वां प्रश्न है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांधवगढ़, ठीक है, ये एक टाइगर का मतलब है बाघ, रिजर्व संरक्षण है, रिजर्व। ये हाल ही में बांधवगढ़ बाघ रिजर्व ये क्यों चर्चा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर। तो पहले तो मैं बता देता हूं, जो ये सेंचुरी है या रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है,
और ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में यहाँ पे है ना 10 हाथियों की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, और उसकी जांच के लिए अभी एजेंसी जांच कर रही है कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण है। तो 10 हाथी यहाँ पर मर गए हैं। क्यों मरे हैं? तो वहां पर एक फोदो, ये बाजरे का एक वैरायटी है फोदो। फोदो एक बाजरा होता है, उसे खाने के बाद जो है इनकी डेथ हो गई है। तो अभी इसकी जांच चल रही है। तो क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। या ऐसा है कि हाल ही में किस बाघ रिजर्व में जो है हाथियों की मृत्यु हो गई है, 10 हाथी मारे गए हैं, तो कहाँ है वो, या उसका नाम भी पूछा जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो 11वां प्रश्न है वो ये है कि GO7, जियो, GEO 7, ठीक है, ये टर्म अक्सर आपने सुना होगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ग्लोबल लिख देता हूं यहां पर, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये फुल फॉर्म है GEO की। तो GEO 7 जो है ये UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP द्वारा संचालित है। तो अभी जो है ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। कब रिपोर्ट प्रकाशित करेगा? दिसंबर 2025 में। अब रिपोर्ट में क्या करेगा, कौन से फैक्ट यहां पर होंगे? तो रिपोर्ट में जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको लेके जो भी रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाएगी दिसंबर 2025 में। और ये रिपोर्ट कौन सी हो, कौन करेगा? UNEP करेगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर यहाँ पर? उसके बाद हम आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। इस वीक में हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा वीक हमारा कवर हो रहा है। यहाँ पर 11th क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में देश में ऐसा कौन सा, किस चीज के लिए जो है डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, और कहां किया गया है? गिद्ध संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन है गिद्ध, जिसे वल्चर बोलते हैं, गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण के लिए हाल ही में एक डिजिटल जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है। डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ है, अभी शुरू हुआ है। तो बताना ये है कि ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना ये आसाम में, आसाम जिसे असम भी कहते हैं, तो वहां पर देश का पहला जो है डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ है गिद्ध संरक्षण के लिए। और इसका जो संबंध है वो है गिद्धों से संबंधित, एक तो डेटा जो है उसको जुटाना और उनके संरक्षण, क्योंकि गिद्धों की संख्या देश में कम होती जा रही है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है। आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर, और 13वां प्रश्न है इंटरनेशनल वनडे ODI की बात करते हैं। इंटरनेशनल ODI गेम की बात करते हैं क्रिकेट में लेकर। तो ये अभी चर्चा में क्यों है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो अभी जो है ICC का, ICC अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका एक वर्ल्ड कप होना है। कौन सा वर्ल्ड कप? विमेन, महिलाओं का विश्व कप होगा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ होगा? अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ महिला विश्व कप का जो आयोजन है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसकी मेजबानी के लिए 2 देश हैं, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। क्लियर? इन दोनों देश के अंदर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय ICC का महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर ये। अब सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसमें एक मैच होना है, तो रोमांचित मैच हो सकता है कब? 5 अक्टूबर को। तो जब ये प्रतियोगिता शुरू होगी तो 5 अक्टूबर को जो है इंडो
और इंडिया और पाक के बीच में मैच होना है, इसलिए ये थोड़ा और भी ज्यादा रोमांचक बन रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा विश्व महिला कप का जो मैच है इसके आयोजन कहाँ होंगे, तो मेजबानी कहाँ होगी, तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर इसके करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में एक फैशन डिजाइनर का नाम मैं यहां पर ले रहा हूं, जियोर्जिया आर्मानी। जियोर्जिया, हाल ही में बड़ा चर्चित नाम है, आपने सुना भी होगा, अरमानी। अरमानी ये एक बहुत बड़े कौन थे, फैशन डिजाइनर थे। फैशन डिजाइनर हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये 91 वर्ष के थे और ये किस देश से बिलोंग करते थे, ये थे इटली से। इटली से तो क्वेश्चन ये आ सकता है, जियोर्जिया अरमानी हाल ही में जिन बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे वो उनकी डेथ हो गई है 91 साल की आयु के अंदर, तो बताइएगा कि वो किस देश से बिलोंग करते, तो आंसर हमारा क्या होगा, इटली। और इस वीक का अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन होगा। देखना, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, ठीक है, इसका उद्घाटन कहां हुआ है, उद्घाटन, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहां हुआ है, बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में, ठीक है, बिहार के राजगीर में इसका जो है उद्घाटन हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? तो राजगीर, जिसे राजगृह भी कहा जाता था प्राचीन इतिहास में, और यहाँ पर मगध साम्राज्य की अगर बात करता हूं तो हर्यक वंश के जो शासक थे सबसे पहले, उनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है राजगीर जो था उसके समय में राजधानी थी, तो एक बड़ा शहर था उस समय में। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे अगले जो हमारे जो है वीक के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहेगा चैनल पर और इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना, और हो सके तो इनको नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और जब एग्जाम आपके नजदीक हो तो एक बार इसका रिव्यू जरूर ले लेना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।